ये एक प्रोपेगेंडा है। ये प्रोपेगेंडा मुसलमानों के खिलाफ है ताकि दिखाया जा सके कि सिर्फ इस देश में मुसलमान ही आतंकवादी है। इसी देश में इनका दंगावादी नेता योगी आदित्यनाथ पनप जाता है उत्तर प्रदेश में और वहां का मुख्यमंत्री बन जाते हैं, और इसी देश में गुजरात में दंगा कराने वाले नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। द कश्मीर फाइल्स बनाने से पहले द दलित फाइल्स, द मुसलमान फाइल्स, महिला फाइल्स पे अगर फिल्म बनाइएगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ बिहार से हजारों हत्याएं हुई है। भारत में हिंदू और मुसलमान के नाम पे इस देश को लड़ा करके फिर से 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को सत्ता में बैठाने का काम करने के लिए ये एक प्रोपेगेंडा के तहत इस फिल्म को लाया गया है। ये फिल्म बनाने से पहले दलितों पर भी फिल्म बनाना चाहिए। दलितों का जो नरसंहार हुआ, मुसलमानों पर भी फिल्म बनाना चाहिए जो मुसलमानों पर नरसंहार हुआ। नरेंद्र मोदी जिस तरह से 2019 के चुनाव के पहले कहते थे कि हमें किसी दलित का हत्या करने से पहले हमें चौराहे पर बांध करके सबसे पहले मुझे मारो, इस फिल्म को बैन करना चाहिए ताकि इस देश के मुसलमान के खिलाफ जो नफरत का जहर घोला जा रहा है। मैं अभी कुछ देर पहले वीडियो देख रहा था सोशल मीडिया पे, हॉल के अंदर मुसलमानों के खिलाफ नारा लगाया जा रहा है, उनका बलात्कार करने की बात कहा जा रहा है, उनको हत्या करने की धमकी दिया जा रहा है। फिल्म के जो निर्देशक हैं विवेक अग्निहोत्री, उनके बारे में आप उनका इतिहास खंगाल के देखिएगा, उनका ट्विटर अकाउंट ही देख लीजिए, उससे पता चलता है कि वो कितने बड़े जातिवादी हैं। इस पे फिल्म बनाने से पहले विवेक अग्निहोत्री को इस देश का इतिहास पढ़ना चाहिए कि इस देश में कश्मीरी पंडितों को मारे जाने से पहले इस देश में कितनी बार मुसलमानों का कत्लेआम हुआ है। अगर ब्राह्मण भी मारे जाएंगे, अगर उनको मारने वाले कोई भी गुनाहगार हो, उनको कानूनी रूप से सजा मिलना चाहिए। बॉलीवुड के ही एक राइटर हैं, गाना लिखते हैं, मनोज मुंतशिर नाम है उनका। उन्होंने आज एक ट्वीट किया है और एक इंटरव्यू में उन्होंने बोला है कि 2014 के पहले हम लोग डर के रहते थे। जहाँ जहाँ भाजपा के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया है और वो एक मैसेज देना चाहते हैं कि भाजपा जो है मुस्लिम विरोधी पार्टी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट और मैं हूं अपर्णा यादव। आपको बता दें 19 जनवरी 1990 को कश्मीरी पंडितों के साथ जो कुछ भी हुआ वो बेहद दुखद था। लेकिन सवाल ये उठता है कि 32 सालों पहले भी केंद्र में बीजेपी की सरकार थी और आज भी केंद्र में बीजेपी की सरकार है। लेकिन जो 32 साल पहले होता है, फिल्मकार उस पर फिल्म बनाते हैं, लेकिन वर्तमान में आज भी हम ये देखते हैं कि बिहार की ही अगर बात करें तो बिहार में दलितों, मुसलमानों या महिलाओं या पिछड़ों के साथ आज भी बहुत प्रताड़ना होती है। तो इसका जिम्मेदार कौन है और इस पर मूवी क्यों नहीं बनती है? अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए भीम आर्मी के नेता अमर ज्योति हैं। हम उनसे इस पर बातचीत करेंगे और उनकी राय जानेंगे। देखिए, हम तो इस मूवी का समर्थन कतई नहीं करेंगे क्योंकि ये जो फिल्म आई है, इस फिल्म के जो निर्देशक हैं विवेक अग्निहोत्री, उनके बारे में आप उनका इतिहास खंगाल के देखिएगा, उनका ट्विटर अकाउंट ही देख लीजिए, उससे पता चलता है कि वो कितने बड़े जातिवादी हैं। वो अपने ट्वीट के माध्यम से 2 साल पूर्व उन्होंने कहा था कि ब्राह्मणों के लिए अलग देश का निर्माण हो और ब्राह्मणों को वहाँ पे रहने के लिए ही सिर्फ दिया जाए। अब सोच लीजिए कि जो व्यक्ति इस देश में, अखंड भारत में, जहाँ पे सभी धर्म, सभी जाति के लोग मतलब पारस्परिक सद्भाव के साथ रहते हैं, वैसे देश में कोई व्यक्ति अगर ये कहता है कि हमें अलग देश दे दिया जाए सिर्फ और सिर्फ एक जाति के आधार पर और वो ब्राह्मण जाति के आधार पर, तो सरासर नाजायज है। ऐसे व्यक्ति अगर कोई फिल्म लेकर के आते हैं तो कहीं ना कहीं ये एक प्रोपेगेंडा है। ये प्रोपेगेंडा मुसलमानों के खिलाफ है ताकि दिखाया जा सके कि सिर्फ इस देश में मुसलमान ही आतंकवादी है और वही हिंदुओं पे अत्याचार कर रहा है। लेकिन अगर आप पीछे जाएंगे, पीछे घटनाओं को देखेंगे, अभी वर्तमान में कुछ साल पूर्व की घटनाओं को देखेंगे तो आप देखेंगे कि इस देश में सबसे ज़्यादा अत्याचार, अगर कहीं पे भी नरसंहार, अत्याचार, बलात्कार या किसी भी तरह शोषण, उत्पीड़न की घटनाएं जहां भी हुई है देश में, वो इस देश के सवर्ण तबका जो लोग हैं, सवर्ण जाति के लोग हैं, उनके द्वारा ही किया जाता है। वहाँ पे मात्र 90 कश्मीरी पंडितों को मारने की बात है, उनका हत्या हुआ था, उनका नरसंहार हुआ था, जनसंहार हुआ था और एक आतंकी घटना थी।
आतंकवाद को किसी धर्म और जाति से रिलेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप भारत में जितनी भी हत्याएं उत्पीड़न की घटनाएं हुई हैं, आप उसके पीछे आप जाकर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा इस देश के सवर्णों ने इस देश में अत्याचार, उत्पीड़न, हत्या, बलात्कार की घटनाएं की है। तो मैं इस फिल्म का कतई समर्थन नहीं करता हूं और विरोध करता हूं, और इस देश में मैं मांग करता हूं भारत के सरकार से, जो टैक्स फ्री कर रही है इस फिल्म को उत्तर प्रदेश में कर दिया गया। जहां जहां भाजपा का शासन है, जहां जहां भाजपा के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया है और वो एक मैसेज देना चाहते हैं कि भाजपा जो है मुस्लिम विरोधी पार्टी है। और वो प्रोपेगेंडा जो विवेक अग्निहोत्री और अनुपम खेर और उस फिल्म में जो एक्टिंग करने वाले कलाकार हैं, उनके द्वारा जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है उसमें भाजपा समर्थन कर रही है। इस फिल्म को बैन करना चाहिए ताकि इस देश के मुसलमान के खिलाफ जो नफरत का जहर घोला जा रहा है। मैं अभी कुछ देर पहले वीडियो देख रहा था सोशल मीडिया पे, हॉल के अंदर मुसलमानों के खिलाफ नारा लगाया जा रहा है, उनका बलात्कार करने की बात कहा जा रहा है, उनको हत्या करने की धमकी दिया जा रहा है। मैं आपको बता देता हूं, अगर ब्राह्मण भी मारे जाएंगे, अगर उनको मारने वाले कोई भी गुनाहगार हो, उनको कानूनी रूप से सजा मिलना चाहिए। लेकिन पहली बात यह है कि इस पे फिल्म बनाने से पहले विवेक अग्निहोत्री को इस देश का इतिहास पढ़ना चाहिए कि इस देश में कश्मीरी पंडितों को मारे जाने से पहले इस देश में कितनी बार मुसलमानों का कत्लेआम हुआ है। चाहे हाशिमपुरा हो, चाहे वेस्ट बंगाल का स्टोरी हो, चाहे पंजाब का स्टोरी हो, चाहे कहीं का भी आप उठा के अगर देखिएगा पूर्व में, तो मुसलमानों का भी नरसंहार हुआ है। मैं सिर्फ अकेला बिहार का बात करता हूँ। बिहार में 50 से ज़्यादा नरसंहार हुए हैं, जहाँ पे दलितों को, पिछड़ों को, किसानों को, किसान जातियाँ जो हैं बिहार में, उनको मारने का काम किया गया, उनको नरसंहार करने का काम किया गया। उनके घरों में जा कर के जो दूध मुहे बच्चे थे उनको तलवार से काटने का काम किया गया, आसमान में उछाल करके उनका तलवार काट दिया गया। जो गर्भवती महिलाएं थी उनको जलते चूल्हे पे चढ़ा दिया गया। तो उन पे भी फिल्म बनानी चाहिए। बिहार में ऐसे नरसंहार आपको भी पता है कि बहुतों हुए हैं, और यहाँ पे 80-90 दलित, पिछड़े, कृषक नहीं मरे हैं। आप अगर उनका काउंटिंग करने लगे कितना लोग मरे हैं, तो बिहार में आपको मैं बता देता हूँ कि द कश्मीर फाइल्स बनाने से पहले द दलित फाइल्स, द मुसलमान फाइल्स, महिला फाइल्स पे अगर फिल्म बनाइएगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ बिहार से हजारों हत्याएं हुई है, हजारों कत्लेआम हुए हैं, हजारों नरसंहार हुए हैं। लेकिन उसके लिए आवाज़ उठाने के लिए क्यों नहीं इस देश के जो प्रगतिशील वर्ग के लोग हैं, जो सवर्ण जाति के लोग हैं, वो मौन क्यों साध लेते हैं? आप अभी कुछ दिन पूर्व की घटना बता रहा हूँ। उन्ना, गुजरात में उन्ना एक जगह है, वहाँ पे दलितों को लाठी से मारा गया, नंगा करके पीटा गया, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो जानवरों का खाल उतार करके उसका जो चमड़ी होता है उसका कारोबार करते थे। अब हमें बताइए कि इस देश में अगर बूचड़ खाना नहीं होगा तो ये चमड़ी का कारोबार लोग नहीं करेंगे। लेकिन जो शुरू से ही ये काम करते आ रहे हैं उसमें सरकार ने रोक लगाने का काम नहीं किया। तो ऐसे में दलितों को मारा पीटा गया, तो उस समय किसी भी जो भी प्रगतिशील और सवर्ण और जो सो कॉल्ड ये जो डायरेक्टर है, जो प्रोड्यूसर है, वो कहाँ चले जाते हैं? उस समय ये मौन क्यों साध लेते हैं? वही बात है ना, जब इस देश में मुसलमानों पे भी अत्याचार होता है तो हम सब आवाज़ उठाते हैं, जब पिछड़ों पे होता है तब भी हम लोग आवाज़ उठाते हैं, जब महिलाओं पे होता है तब भी हम लोग आवाज़ उठाते हैं, जब दलितों पे होता है तब भी हम लोग आवाज़ उठाते हैं। लेकिन इस देश का सवर्ण तबका जब दलितों का नरसंहार होता है, मुसलमानों का मॉब लिंचिंग होता है, पिछड़ों का कत्लेआम होता है, इसी देश में महिलाओं का बलात्कार किया जाता है, सामूहिक बलात्कार किया जाता है, तो ये वर्ग जो है चुप्पी साध लेता है। तो ये हमें सोचने की ज़रूरत है कि ये कितना जायज़ है और कितना नाजायज़ है। जाति के आधार पे किसी भी हत्या को, किसी भी नरसंहार को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। लेकिन उसके पहले मैं बता देता हूं कि ये फिल्म बनाने से पहले दलितों पर भी फिल्म बनाना चाहिए। दलितों का जो नरसंहार हुआ, मुसलमानों पर भी फिल्म बनाना चाहिए जो मुसलमानों पर नरसंहार हुआ, और पिछड़ों पे भी फिल्म बनाना चाहिए जो पिछड़ों का नरसंहार हुआ। सर, आपने कहा कि फिल्मकार जो हैं वो दलितों पर जो अत्याचार होते हैं उस पर फिल्म क्यों नहीं बनाते? कहीं ऐसा तो नहीं है ना सर कि फिल्मकार जो हैं वो फिर 32 साल का इंतज़ार कर रहे हैं, हो सकता है 32 साल के बाद फिर से वो दलितों पर मूवी बनाए? देखिए, एक बॉलीवुड के ही एक राइटर हैं, गाना लिखते हैं, मनोज मुंतशिर नाम है उनका। उन्होंने आज एक ट्वीट किया है और एक इंटरव्यू में उन्होंने बोला है कि 2014 के पहले हम लोग डर के रहते थे, हमें फिल्म बनाने के लिए 32 साल इंतज़ार करना पड़ा।
अरे भाई, कैसा डर? डर तो इस देश में दलितों को है, मुसलमानों को है। आपको मैं फिल्म का जब बात चल रही है, इस देश में फिल्म का मुद्दा इतना इम्पोर्टेंट है, इस फिल्म को लेकर के सारे न्यूज़ चैनल लगातार आप देखेंगे सोशल मीडिया पे तो गंध मचाए हुए हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसी देश में एक फिल्म आई थी शूद्र द राइजिंग। उस फिल्म को इस देश के सवर्णों ने रिलीज नहीं होने दिया, पर्दे पे नहीं आने दिया। उसको लास्ट में उस जो फिल्म के निर्देशक थे और उसके जो डायरेक्टर थे, उनको सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे उसको रिलीज करना पड़ा। फिर भी वो उसका इतना लो क्वालिटी है कि आप अगर उस लो क्वालिटी में भी अगर उस फिल्म को देखेंगे तो जितना द कश्मीर फाइल्स देख करके आपके आंखों से आंसू का सैलाब नहीं बह रहा होगा, अगर आपने द शूद्र द राइजिंग को देख लिया तो आपके आंखों से आंसू तो नहीं बहेंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि आपके खून खौलने लगेगा। इसी देश में तीसरी आज़ादी एक फिल्म आई, उस फिल्म को रिलीज नहीं करने दिया गया। इसी देश में परजानिया, जो गोधरा में, जो गुजरात में दंगा हुआ, उस पर एक फिल्म आई, उस फिल्म को रिलीज नहीं होने दिया गया। तो उस समय क्या दलित पिछड़ों मुसलमानों को डर नहीं लग रहा था? इसी देश में उसी जो मनोज मुंतशिर डर की बात कर रहे हैं, उसी 32 साल का जो इंतजार हो गया कि इनको फिल्म बनाने में 32 साल लग गए, इसी देश में इनका दंगावादी नेता योगी आदित्यनाथ पनप जाता है उत्तर प्रदेश में और वहाँ का मुख्यमंत्री बन जाते हैं। और इसी देश में गुजरात में दंगा कराने वाले नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। तो क्या उनको डर नहीं लगता था? मेरा सवाल उनसे है। 2014 के पहले वो कह रहे हैं कि मोदी जी के बाद मेरा डर खत्म हुआ, उसके बाद हम लोग इस फिल्म को बनाने का काम किए हैं। तो ये समझने की जरूरत है कि इस देश में प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि कैसे धार्मिक मुद्दे को सामने ला करके जो विकास की बातें हैं, जो रोजगार की बातें हैं, जो और भी जो देश की उन्नति की बातें हैं, उसको पीछे छोड़ करके भारत में हिंदू और मुसलमान के नाम पे इस देश को लड़ा करके फिर से 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को सत्ता में बैठाने का काम करने के लिए ये एक प्रोपेगेंडा के तहत इस फिल्म को लाया गया है और रिलीज किया गया है। सर, आप भाजपा को मुसलमान विरोधी सरकार बता रहे हैं और आप ये भी कह रहे हैं कि स्वर्ण जो है वो द शूद्र राइजिंग जैसी मूवी को रिलीज नहीं होने देते हैं। तो क्या सर सरकार और जो स्वर्ण है वो हिंदुस्तान में एक और पाकिस्तान बनाने की तैयारी कर रही है क्या? बिल्कुल कर रहे हैं। आप देख लीजिए कि आप जिस तरह की आप उनका भाजपा के नेताओं का, भाजपा के कार्यकर्ताओं का आप लगातार भाषण सुनिए। आज देखिए एक योगी जी के कैबिनेट में पिछले सरकार में एक मंत्री रहे हैं, उन्होंने कहा कि हम लोग ने मुसलमानों के लिए बेहतरी के लिए उनके लिए एक कानून बनाया, उनको विकास कार्य से जोड़ा, उनको सुविधाएं दी ताकि भाजपा को मुसलमान वोट करे। लेकिन इस चुनाव में मुसलमानों ने प्रूफ कर दिया कि हम भाजपा को वोट नहीं करेंगे और इसके बदले भाजपा के लोग और भाजपा की सरकार मुसलमानों को सबक सिखाने की तैयारी कर रही है। ये उत्तर प्रदेश के योगी कैबिनेट के पूर्व मंत्री का ये बयान है। तो ये सरासर एकदम दिखता है कि इस देश के जो भाजपा के नेता हैं, जो देश में दंगा फैलाना चाहते हैं, धार्मिक झगड़ा फैला करके वो अपना हित साधना चाहते हैं और दलितों, पिछड़ों को, मुसलमानों को इस देश में गुलामी की जिंदगी जीवन बसर करने के लिए फिर से मजबूर करना चाहते हैं। सर, तो दलितों, पिछड़ों के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसका जो जिम्मेदार है वो आप सरकार को ठहरा रहे हैं, लेकिन इनके हित की बात करेगा फिर कौन? देखिए, इस देश की जो सरकार है वो दलित, पिछड़ों और मुसलमानों के हित में नहीं सोच रही है, उनको गर्त में ढकेलना चाहती है। और बात है इनके बारे में सोचने की। अगर ये इतने ही ईमानदार होते तो इस देश में दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों का अगर कहीं भी हत्या होता, उन पर अत्याचार होता, नरसंहार होता या किसी भी दलित, पिछड़ा, मुसलमान की बेटी के साथ बलात्कार होता, तो नरेंद्र मोदी जिस तरह से 2019 के चुनाव के पहले कहते थे कि हमें किसी दलित का हत्या करने से पहले हमें चौराहे पर बांध करके सबसे पहले मुझे मारो, तो उनको उस मामले में जहां भी इस तरह की घटनाएं होती हैं उस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए ऐसा कानून बनाए कि दलितों को, पिछड़ों को, मुसलमानों को इस देश में सुरक्षित महसूस करवाया जा सके, उनको न्याय दिलवाया जा सके। और सबसे बड़ा जिम्मेदार इस तरह की जो फिल्म आई है, इस पे जिस तरह की चुप्पी साधे हुए हैं इस देश के बहुजन समाज के जो नेता हैं, वो भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो भी इस देश में जो है मुसलमानों और दलितों और पिछड़ों की आवाज़ मजबूती से नहीं रख पा रहे हैं, जिसके वजह से ये द कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्म रिलीज किया जा रहा है।
सर तो क्या ये जो द कश्मीर फाइल्स है ये 2024 के लोकसभा चुनाव का मास्टर स्ट्रोक होगा? मास्टर स्ट्रोक नहीं है, ये प्लॉटिंग है। ये अभी इस द कश्मीर फाइल्स के माध्यम से इस मतलब ये बेस दिया जा रहा है 2024 की? बिल्कुल, ये बेस अभी दिया जा रहा है कि अभी से ही तैयारी में लग जाओ कि इस देश में मुसलमान और दलित और मुसलमान और हिंदू दो भाग में है, और इस देश में जो दलित पिछड़ा का मुद्दा है वो दब जाए और दलित पिछड़ा भी हिंदू बन करके मुसलमानों से लड़ने के लिए आगे आ जाए। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ अमर ज्योति, और सुना आपने ये साफ साफ कह रहे हैं कि ये जो द कश्मीर फाइल्स मूवी है ये इसको जो है वो न्यू दिया जा रहा है 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए। और भी बहुत कुछ कहा है इन्होंने, वीडियो को पूरा देखें। और फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।